ज्ञान की शिक्षा, यहाँ शिक्षा मिलती है सिर्फ ज्ञान की। सभी छात्रों को नमस्कार। छात्रों, मैंने लगभग 2 महीने पहले ही बताया था कि बीएड और बीटीसी वाले मैटर में, चाहे बेशक मैटर जो है, मामला है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन इसमें जहां तक उम्मीद है जीत बीएड की होगी, और वैसा ही हुआ है। जैसा मैंने बताया था सेम वैसा ही हुआ है। बेशक मैं मामला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, लेकिन इसी बीच एनसीटी ने एक नया नोटिस जारी किया है। और वो नोटिस क्या है, उसमें बीएड को मान्य घोषित किया गया है कि नहीं किया गया है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि बीएड वालों के लिए खुशखबरी है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए, उनका एनसीटीई का जो नोटिस जारी हुआ है नया वाला, उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या कहा है उसमें। देखिएगा, ये नोटिस जो है 4 अगस्त का है। आप डेट देख लीजिए, 4/8/2022 पड़ी हुई है डेट। और इस नोटिस में क्या 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 कहा गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, सब्जेक्ट। अब आप यहां से पढ़िएगा, यहां से देखिएगा। सब्जेक्ट: क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन सीटेट, यानी सीटेट एग्जाम। सीटेट के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप सभी को पता है। तो सीटेट एग्जाम नेशन में कौन कौन एलिजिबल है अपेयरिंग के लिए, यानी कि फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है, वो आपको इसमें बताया जाएगा। अब इसी से आप समझ जाएंगे कि अगर इसमें बीएड का नाम है तो बीएड पात्र है, एलिजिबल है सीटेट में डालने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। देखिएगा, सर, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर लेटर नंबर। अब ये आप छोड़िएगा इस चीज़ को, मैं मेन पॉइंट पर ही आपको ले चलता हूँ। मेन पॉइंट है आपका पैरा नंबर 8.3, यहाँ से आप पढ़िएगा। देखिएगा, एज पर डिक्शनरी मीनिंग द वर्ड परसुइंग। परसुइंग का मतलब होता है कि वर्तमान में जो चीज़ चल रही है। परसुइंग मीन्स अंडर गोइंग एंड और प्रोसीडिंग फर्दर। Therefore, a candidate who has been admitted in any of the TTC। अब TTC का मतलब क्या होता है? TTC का मतलब होता है टीचर ट्रेनिंग कोर्स। आप समझिएगा, टीचर ट्रेनिंग कोर्स। अब टीचर ट्रेनिंग कोर्स के तहत बीएड भी आता है, बीटीसी भी आता है, जिसे अब हम डीएलएड बोलते हैं। उसके बाद और भी कई हैं आपके, सब जो कोर्स हैं वो कई हैं जो टीचर कराते हैं, टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कराते हैं। तो उससे है टीटीसी का मतलब है सभी टीचर ट्रेनिंग कोर्स से है। इसमें बीएड भी इंक्लूड है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड अंडर गोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी, मैंने आपको कहा था टीचर ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी कैन बी सेड टू बी परसुइंग सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड सेल बी एलिजिबल टू अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन। इनका कहने का मतलब है कि वर्तमान में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने टीटीसी में एडमिशन लिया हुआ है और उनकी वर्तमान में वो कोर्स चल रहा है, यानी कि वो मतलब उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है उस कोर्स को, वो वर्तमान में चल रहा है, तो ऐसे लोग भी टेट में, यानी कि टेट सी टेट सब में फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि बीएड हो, आपकी बीटीसी हो, डीएलएड हो, अब बीटीसी को ही डीएलएड कहते हैं, ये सारे के सारे, इसके अलावा हर अपने राज्य में अलग अलग नाम से कोर्स चलाए जा रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स चलाए जा रहे हैं। उन सभी को उन्होंने एक फॉर्मेट में समेटा है, रखा है कि टीटीसी यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स सबको, उन सभी की बात कर रहे हैं ये। और उनमें जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है वो सारे के सारे सी टेट हो, आपका टेट हो, सब में फॉर्म भरने के लिए मान्य होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये उनका इनका कहना है। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं ये। अब आगे देखिएगा, पैरा नंबर 8.4। वैसे तो ये बहुत बड़ा जियो है जो नोटिस जारी किया है एनसीटी ने, लेकिन मैं आपको इसमें जो आपके काम की चीज़ है, यानी जो बीएड वालों के लिए प्रमुख तौर से बीएड है, हालांकि इसमें जो बात कही गई है वो सभी टीटीसी वालों के लिए मान्य है और टीटीसी वालों के लिए ज़रूरी है, ये वीडियो भी ज़रूरी है। लेकिन
मैं उन लोगों को भी साथ में ले रहा हूँ जिन्होंने बीएड कर रखा है और उन्हें डाउट था कि बीएड प्राइमरी में मान्य होगा या नहीं मान्य होगा, तो वो उनका जो डाउट है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आपको बता रहा हूँ कि बीएड मान्य है और कैसे मान्य है, आगे बीएड बाहर क्यों नहीं होगा। चाहे आपका हाई कोर्ट में फैसला फंसा हो या सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सब कुछ इसमें क्लियर किया है, आप देखते चलना। देखिएगा, अब पैरा नंबर देखिएगा 8.4 को आप देखिएगा। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट द रेस्पेक्टिव एप्लीएंट्स हियर इन हुज अपॉइंटमेंट्स वर एलिजिबल टू अपीयर इन द टेट एग्जामिनेशन एट द टाइम दे वर परसुइंग द कंसर्ट टीटीसी। कहने का मतलब यह है कि ऐसे जो लोग हैं जो जिन्होंने क्या कहा है कि वर्तमान में टीटीसी में एडमिशन लिया हुआ है और उसे कंसीडर कर रहे हैं, कंसर्ट कर रहे हैं, यानी कि वर्तमान में वो कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए टेट मान्य है। टेट यानी कि अगर आपकी 1 साल हुई है अगर बीएड में, तो आप टेट का फॉर्म डाल दीजिए। आपकी बीटीसी डीएलएड जो जिस नाम से भी आप जाने, आपका कोर्स जाना जाता है, उसमें आपने इसी साल एडमिशन लिया है, आपके 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है आपको केवल, आपकी कंप्लीट नहीं हुई है डिग्री, टीटीसी की डिग्री, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेट सी टेट सब में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पास कर लेते हैं टेट को, सी टेट को, वो डिग्री आपकी मान्य रहेगी और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी डिग्री वैलिड हो जाएगी। बस फ़र्क इतना रहेगा कि अगर आपका कोर्स 4 साल का है और आपने फर्स्ट ईयर में ही टेट या सी टेट क्वालिफाई कर लिया, तो 3 साल तक आप फॉर्म, जो टीचर के फॉर्म निकलेंगे, वैकेंसी जो निकलेगी उसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, तब तक वो वैलिड नहीं रहेगा आपका उस पीरियड तक। लेकिन आप जैसे ही कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, आपकी जो सी टेट या टेट की जो भी आपकी सर्टिफिकेट है वो मान्य हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे टीचर वैकेंसी में फॉर्म डालने के लिए। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है। अब इसमें बात कर रहे हैं, आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे आगे देते हैं, देखते हैं। वी होल्ड डेट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। देखिए, इन्होंने हाई कोर्ट का जिक्र कर दिया, इन्होंने हाई कोर्ट का भी जिक्र किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया, मैं आपको सब बताऊंगा। It is clear from the order passed by the Honorable Supreme Court of India that a candidate who has been admitted in any of the TTC, इस बात को आप गौर कीजिएगा, देखिएगा, दोबारा इस चीज लाइन को पढ़िएगा। It is clear from the order passed by Honorable Supreme Court of India that a candidate who has been admitted in any of the TTC, एनी ऑफ द टीटीसी का मतलब क्या हुआ? अब तो आप समझ गए होंगे। एनी ऑफ द टीटीसी का मतलब होता है एनी ऑफ द टीटीसी, यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्स कोई सा भी हो। एनी ऑफ द मतलब कोई सा भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, सबके लिए यह नोटिस लागू है, ये नोटिस मान्य है। यानी बीएड वाले भी सीटेट में फॉर्म भर सकेंगे। देखिएगा आगेगा, एंड अंडर गोइंग the teacher training course TTC can be said to be pursuing such teacher training course and fair reading of class 5 of the NCTE guidelines. A person who has been admitted in TTC and is pursuing he/she can appear in the TET examination. कहने का मतलब इनका यह है कि कोई भी टीटीसी हो, एनी ऑफ द टीटीसी, यानी कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स हो, सबके लिए ये नोटिस लागू है। सब में के सब लोग ही फॉर्म को अपीयर अगर कर रहे हैं, आप डिग्री को फॉर्म डालने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप मान्य हैं। अब इस टीटीसी कोर्स में बीएड भी आ जाता है शामिल, क्योंकि इसमें सभी टीटीसी की बात कर रहे हैं, इसमें बीएड भी शामिल है। तो बीएड भी प्राइमरी में फॉर्म डाल सकता है एनसीईटी के इस नोटिस के आधार पर। आप समझिएगा, ये जो नोटिस है एनसीईटी का, इसके आधार पर बीएड वाले भी प्राइमरी में मान्य हैं। जब वो सीटेट में फॉर्म डाल सकते हैं तो वो स्टेट टेट में भी फॉर्म डालेंगे प्राइमरी में, और जब उन्हें प्राइमरी टेट में शामिल होने के लिए मौका दिया जा रहा है तो वो प्राइमरी भर्ती में भी शामिल होंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये जो नोटिस निकाला गया है, इस एक नोटिस से एनसीटी ने कई निशाने साध दिए हैं। इसमें आपका
जो लोग बच्चे जो छात्र अपीयर कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो लोग बीएड हैं उनके लिए छुपा हुआ संदेश है, जो बीएड वाले हैं उनके लिए भी कि बीएड वाले मान्य हैं। सीटेट में जब मान्य किए गए हैं बीएड वाले तो स्टेट टेट में भी होंगे। यानी कि अब आप बेफिक्र होकर तैयारी में लग जाइए बीएड वालों, भर्ती आनी आएगी, और जब भी भर्ती आएगी बीएड उसमें शामिल होगी, उसमें उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। आप अपनी तैयारी कीजिएगा। और हाँ, तैयारी से याद आया कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बहुत ही जल्दी एशिया महाद्वीप के सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों का वीडियो लेकर आपके सामने आ रहे हैं। काफ़ी मेहनत लगी उस वीडियो को बनाने में, काफ़ी बड़ा वीडियो आएगा, वो सारे डाउट उसमें क्लियर होंगे। एक बार आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कभी भी एशिया महाद्वीप से आने वाला प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए नमस्कार।